नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुखपाल सिंह खेरा। सुखपाल सिंह खेरा साहब विधायक हैं पंजाब में और इन्होंने एक बड़ा भारी एलिगेशन इल्ज़ाम आरोप लगाया मुख्यमंत्री नेता सदन पर। उन्होंने कहा कि नेता सदन भगवंत मान सदन के भीतर विधानसभा में शराब के नशे में आए हैं और ज़ाहिर है इसके बाद हल्ला मच गया, हंगामा मच गया। तो ये क्या था पूरा मामला और विशेष सत्र उस दिन बुलाया गया था। उस दिन क्या वाक़ई भगवंत मान शराब पीकर आए थे? जानते हैं इनसे। जी नमस्कार सुखपाल सिंह खेरा साहब, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई साहब। खेरा साहब आपको कैसे मालूम पड़ा और आपने इतना बड़ा आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर कि वो शराब के नशे में हैं? आपको कैसे पता लगा? रविंद्रा जी, ये कल की बात ही है, विधानसभा का सेशन था और जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब सदन में आए हैं ना, तो हमारे सारे एमएलएज में, कुलीग्स में एक चर्चा चली कि आज भगवंत मान तो बिल्कुल शराबी हालात में आया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। और फिर जब वो बोले, जब उन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश, क्लियर कट हो गया कि द मैन इज ड्रंक टोटली एब्रिएटेड। एंड वो आप अगर वीडियो थोड़ी सी आपको मौका मिलेगा प्ले करोगे तो अब हमारे व्यूअर्स को और भी ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। और ये भगवंत मान का कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है शराब पी करके पब्लिक डोमेन में आना। इससे पहले जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे 2014 में, आम आदमी पार्टी के ही इनके कुलीग हरिंदर सिंह खालसा ने स्पीकर को चिट्ठी लिख करके दी कि कृपया इसकी सीट आप बदल दें, ये मेरे साथ बैठता, मैं एक अमृतधारी गुरसिख हूं और मेरे को इसकी बदबू आती है और मेरी सीट मेरे को बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। सो इससे बड़ा ऑथेंटिसिटी ऑफ समबडी ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वो हो ही नहीं सकता। उसके बाद पंजाब में इनकी बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, आज भी वायरल हो रखी हैं, जहां पर ये मतलब दारू इतनी ज्यादा पी रखी के गिर रहे हैं, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। खाना खा रहे हो तो खाना यहां डालने की बजाय इधर जा रहा है। एक बार प्रेस क्लब चंडीगढ़ में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इतनी दारू पी रखी थी कि अपनी ही गाड़ी में जाकर के पीछे, मतलब जैसे कुछ क्या करते हैं कि डिप्रेस्ड लोग जैसे बिहेव करते हैं वो किया। वो तो सारे मीडिया ने चंडीगढ़ में देख लिया। फिर इन्होंने 2022 की इलेक्शन से पहले, क्योंकि केजरीवाल भी बड़ा हताश था कि ये शराब की हैबिट और शराब की जो एलिगेशन है बहुत जबरदस्त हैं, फिर इन्होंने एक बरनाला की एक पब्लिक रैली में अपनी माताजी को खड़ा किया, उनके हाथ सर के ऊपर हाथ रख करके सौगंध खाई कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन वो भी कसम इन्होंने 2-3 दिन में तोड़ दी और फिर दोबारा इनकी हरकतें वो ही आई। मैं एक धार्मिक इवेंट, एक डेथ हुई थी जो बैबल कला में 2 सिख नौजवान मारे गए थे 2015 में, तो मैं वहां पर स्टेज के ऊपर वो भोग अटेंड करने गया और वहां पर सुच्चा सिंह छोटेपुर और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, अकाली दल के लीडर थे और हमारे जो अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार थे ज्ञानी मंजीत सिंह जी, और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। तो जब ये भगवंत मान ऊपर शराब पी करके चढ़ा स्टेज के ऊपर, तो एकदम सबको महसूस हो गया कि इस बंदे ने शराब पी, से स्मेल आ रही है। तो ज्ञानी भाई मंजीत सिंह ने, एक्टिंग जथेदार अकाल तख्त ने, वहां पर अपने लोगों को आदेश दिया कि इसको स्टेज से प्लीज उतारो, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है। इसको वहां से भगाया गया। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है भगवंत मान का कि अक्सर ही पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में ये शराब पीते हैं। और उस दिन जो कल की बात है, ये तो फिर कैमरे के ऊपर पकड़ी गई। और जब मैंने उठ करके ये डिमांड की स्पीकर से कि हमारा मुख्यमंत्री आज ड्रंकन स्टेट में है, इसका प्लीज एक अल्कोहल का एक टेस्ट करवाया जाए। और अगर आप समझते हैं कि हमारी बात आपको लगता है कि सिर्फ हम पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, तो हमारा भी कराया जाए। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, प्रताप सिंह बाजवा ने भी ऑफर किया कि हमारे तमाम लोग एमएलएस का भी आप डोप टेस्ट भी करवा लो, एल्कोहल का ब्रेथ जो एनालाइजर है वो मंगवा लो, एल्कोमीटर मंगवा लो, और विधानसभा में एक बार ये तय हो। क्योंकि बात यह है कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी जो है वो युद्ध नशे विरुद्ध ये कैंपेन लॉन्च किया हुआ है पंजाब में,
और दूसरी तरफ ये, अगर उनका चीफ मिनिस्टर ही शराबी है और विधानसभा जैसे पवित्र एक सदन में मंदिर में शराब पी के आता है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस सो कॉल्ड कैंपेन ऑफ युद्ध नशे विरुद्ध? सो ये सारे वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कल पब्लिक डोमेन में आए, और अब सारी दुनिया ने वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया और लोगों ने समझ लिया, देख लिया कि भगवंत मान शराबी था। स्पीकर क्योंकि इनका था, उसने वो टेस्ट नहीं करवाया तो चलो अलग बात है, लेकिन जो लोगों की अदालत में ये शराबी साबित हो चुका है। जी, तो खैरा साहब, आप लोगों ने क्या प्रिविलेज कमेटी को या मुख्य लिख के भी दिया है, उनको गुजारिश की है कि भाई इस तरह का अगर ये तो प्रिविलेज भी तो है ना, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है हाउस का, अगर ये बात सही है आपका? हमने तो उसी वक्त स्पीकर के चेंबर में गए जी, सारे ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी के एमएलएस, और उसको बकायदा तौर के ऊपर लिखकर कंप्लेंट दी। और जब स्पीकर ने हाउस को दोबारा असेंबल हुआ 3 बजे आफ्टर द एडजर्नमेंट, तो स्पीकर ने अपना हुक्म सुना दिया कि मैं आपकी जो मांग है उसको ठुकराता हूं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पदवी बहुत ऊंची है और इसलिए उनकी कोई जांच नहीं हो सकती। तो वो तो स्पीकर तो कुलतार सिंह संधवा, उनका एक, जैसे मैं उनको अक्सर कहता हूं कि बॉन्डेड लेबर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो करना ही था। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हर बात कोर्ट कचहरी अदालत में या प्रिविलेज कमेटी में नहीं उसका तय किया जा सकता वर्डिक्ट। असली अदालत तो डेमोक्रेसी में लोगों की अदालत है, उसमें हमने इस इशू को लेकर आए। हमारे को भी हमारे लिए भी शर्म की बात है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, पगड़ीधारी हो और इस तरह की ग्लोरियस स्टेट हो, और वो सदन में आकर के शराब पी करके दूसरों को जैसे मजाक करे और दूसरों को छेड़े। और यहाँ पंजाब में अक्सर स्टेजों के ऊपर पंजाबी में एक होता है किकली, वो एक छोटी सी शॉर्ट कोटेशन टाइप एक पोएम होती है, ऐसी बातें सुनाता। तो इसको एक्सपोज करना जरूरी था, लेकिन शर्मसार सारा पंजाब हुआ है। इसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा दुख है और खेद है। लेकिन खैरा साहब, जनता ने तो इनको बार बार चुना है, ये बात जानते हुए भी कि इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये शराब का नशा करते हैं, लेकिन जनता तो फिर चुनाव जिता देती है इनको। हाँ, ये देखो, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पंजाब के वोटर्स के ऊपर भी जिम्मेवारी आती है। और जो पिछला वर्डिक्ट था 2022 में, वो तो एक बहुत एक व्हाट शुड आई से कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैंडेट था। पंजाब, एज यू नो, इज अ वेरी रेबेलियस स्टेट। इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां आम आदमी पार्टी ने 2014 में भी 4 एमपी बना लिए थे, क्योंकि पंजाब पिछली पार्टियों से, ट्रेडिशनल पार्टियों से बहुत दुखी था और उनको लगता था कि एक नई पार्टी को मौका दे करके देखें और शायद ये पंजाब के हालात कुछ बेटर कर दें या उसको सुधार करें या हमारे कर्जे में सुधार लाएं या करप्शन में सुधार लाएं। इसलिए लैंडस्लाइड वर्डिक्ट दिया। उससे पहले भी भगवंत मान की शराबी होने की वीडियोस शिकायतें थी, लेकिन मेरे को लगता है कि पंजाबियों ने एक बार उसको ओवरलुक किया कि शायद भाई अरविंद केजरीवाल इसका मास्टर है, वो एक आंदोलन से निकला है, तो शायद इस तरह से ये इस बार इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और पुरानी पार्टियों से बेहतर राज प्रबंध देंगे। लेकिन आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन केजरीवाल ने भी और सारी तमाम आम आदमी की लीडरशिप ने बहुत बुरी तरह से पंजाब के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको चकनाचूर किया। हमारे डॉक्टर गांधी हैं, एमपी हैं पटियाले से, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि जो इन्होंने अब किया है ना पंजाब में, अब आने वाले समय में पंजाब के लोग कभी भी इनकलाब के ऊपर, इनकलाब के नारे के ऊपर कभी यकीन और विश्वास नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं कि इन्होंने इनकलाब शब्द का गर्भपात किया है, इनकलाब का गर्भपात किया है। एंड आई डू अग्री विद हिम बिकॉज द वे दे हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स, जितना यहाँ पर सुपर वीआईपी कल्चर है, जितनी करप्शन है पंजाब में और जितनी नेपोटिज्म है। अब आप देखें, आज संदीप पाठक के पीछे पड़ गए हैं। जब तक इनके साथ था वो तो करप्ट नहीं था, वो तो दूध का दुल्हा हुआ था। लेकिन जब ही वो छोड़कर गया बीजेपी में, तो आज उसके ऊपर 2 मुकदमे भ्रष्टाचार के कर दिया। अब वो भ्रष्टाचार संदीप पाठक ने कल परसों चौथ तो किया नहीं है, इन्हीं के राज में किया है। तो अब ये बदलाखोरी के भी मास्टर बन चुके हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने ट्राइडेंट ग्रुप का जो राज्यसभा का एमपी बीजेपी ज्वाइन किया, राजेंद्र गुप्ता, उसके
फैक्ट्री में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भेज करके रेड किया, उसको डराया। क्रिकेटर जो है एमपी हरभजन सिंह भज्जी, उनकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली। सो इनकी कार्यशैली जो है ना रविंद्रा जी, इट इज मोर एकिन टू बीजेपी। बोलते ये हैं कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, अपने ओपोनेंट्स को डराती है, पर्चे करती है, लेकिन पंजाब में विजिलेंस और पुलिस का भी वही रोल रहा 4.5 साल से। वहां पर बोलते हैं कि बीजेपी ने गोदी मीडिया बना दिया है, लेकिन पंजाब में भी इन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा है उसको बिल्कुल हाईजैक करके, आई वुड से दे हैव टर्न्ड इट इनटू कंप्लीट केजी मीडिया। राइट। आखिरी सवाल खैरा साहब, कल भगवंत मान सरकार ने ट्रस्ट वोट जीत लिया, आप लोगों ने तो मांग की नहीं थी ट्रस्ट वोट की, उन्होंने उसके बावजूद भी पेश किया और जीत गए। आप लोगों ने क्यों मौका छोड़ दिया सरकार की मुखालफत करने का, सरकार को एक्सपोज करने का हाउस में? नहीं, हमने तो वो कल बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है। और जब हम देखें, जब स्पीकर ने हमारी बात नहीं मानी कि अल्कोहल टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर हमने वॉकआउट किया। और इन्होंने जो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है, वो तो इनकी टोटल पंजाब के लोगों को पता लग गया कि ये तो बहुत घबराए हुए हैं। इनको लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ेगी, हमारी गवर्नमेंट भी तोड़ेगी। और मेरे को खदशा है कि भगवंत मान अब 5 साल पूरे नहीं करेंगे, और वो अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इस तरह की शरारतें कर रहे हैं। देखो, 3 दिन पहले अपने विधायकों को जलंधर में ले गए, जैसे बच्चे नहीं सर्कस में काम करते, जैसे जमुगरों को छोटी छोटी गेम्स खिलाते दिखाते सर्कस में, इन्होंने एमएलए को मनीष सिसोदिया ने खिलवाई। सिर्फ पंजाब के लोगों को यह बताना था कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। और ये सेशन भी जो रखा, ये लेबर डे वाला सेशन नहीं था, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास कर सकते थे कि हमने मिनिमम वेजेस 400 से बढ़ा करके 15% इंक्रीज, दिस कुड हैव बीन डन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बट दे हेल्ड द सेशन कि यहां पर हम लोगों को दिखाएंगे कि हमारे एमएलए हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं। और 2 दिन बाद, अब ये शायद 5 तारीख को राष्ट्रपति को मिलने का टाइम लिया है। राष्ट्रपति को अकेले सीएम मिलेंगे, बाकी एमएलए बाहर बैठेंगे। और ये भी एक ड्रामेटिक्स थिएट्रिक्स है पंजाब के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हमारे एमएलए का स्टॉक हमारे साथ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर, और शी डज नॉट हैव एनी पावर्स टू एक्ट इन द एंटी-डिफेक्शन लॉ और टेक एनी मेजर अगेंस्ट एनी एमपी हु हैज क्रॉस्ड द फ्लोर। सो ये सारी इनकी चालें जो हैं, वो सिर्फ यहां तक सीमित है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे एमएलए हमारे साथ है और हमारी सरकार सिक्योर है। बहुत बहुत धन्यवाद खैरा साहब, आपने वक्त दिया, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला। आई एम रियली थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।